चलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जो है हम लोग क्लास 11 का एक और टॉपिक्स लेकर आ गए हैं जिसका नाम है प्रोविजन एंड रिजर्व्स। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रोविजन होता क्या है, प्रोविजन को क्यों हम लोग जो है क्रिएट करते हैं, ठीक है, और प्रोविजन क्या है जरा सा हम लोग देखते हैं। देखिए, एक बिजनेस जब भी हम लोग करते हैं ना, उसमें क्या हो सकता है, जाहिर सा बात है प्रॉफिट तो होता ही है, लेकिन साथ साथ कुछ लायबिलिटीज भी होता है और कुछ लॉसेस भी होता है। तो अगर हम लोग कोई भी लॉस होने वाला हो या कोई भी लायबिलिटी ऑकर होने वाला है, उसको हम लोग प्री डिटरमाइंड पहले से अगर कर ले तो जाहिर सा बात है एक बिजनेस के लिए बेहतर होता है। सो वहीं पर जो है हम लोग क्या करते हैं, प्रोविजन को क्रिएट करते हैं। कोई भी लायबिलिटी अगर होने वाला फ्यूचर में, कोई भी लॉस होने वाला फ्यूचर में, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आज जो हम लोग प्रोविजन को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सो देखते हैं जरा सा प्रोविजन है क्या, ठीक है। कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है प्रोविजन को लेकर। सो देखिए यहाँ पर, अ प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रोविजन क्या हम लोग का एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अब बात होता है क्या है, क्यों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। देखिए, जब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट से हम लोग क्या करते हैं, प्रोविजन को डिडक्ट कर देते हैं ताकि जो एक्यूरेट प्रॉफिट हो उसको हम लोग डिटरमाइन कर पाए। नाउ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट फॉर प्रोवाइडिंग फॉर एनी लायबिलिटी और लॉस। तो कोई भी अगर मान लो लायबिलिटी और लॉस होता है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट से ही हम लोग उसको चार्ज करते हैं। नाउ क्या बोल रहा है यहाँ पर, द एंटिसिपेटेड लायबिलिटी और लॉस इज लाइकली टू बी सर्टेन्ड इनकर्ड। याद रखिएगा कि जब भी हम लोग कोई लायबिलिटी अगर होता है, कोई लॉस होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सर्टेन अमाउंट का लायबिलिटी होता है, सर्टेन अमाउंट का लॉसेस होता है। बट प्रोविजन में ऐसा नहीं है। प्रोविजन कब होगा, कितना अमाउंट का होगा, वो कोई डिटरमाइन नहीं हो सकता है। सो वही चीज दिया हुआ है, बट द अमाउंट ऑन द डेट ऑन विच दे विल अराइजेस आर मे और मे नॉट बी असर्टेन विद द रीजनेबल एक्यूरेसी। ठीक है, तो पूरा एक्यूरेसी नहीं मिलेगा आपको, रीजनेबल एक्यूरेसी नहीं मिलेगा कि कब ये जो है लॉस अराइज हो सकता है, कब नहीं हो सकता है। तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोविजन बनाते हैं। सो देयरफॉर अ प्रोविजन इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस टू असर्टेन द करेक्ट प्रॉफिट। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोविजन को हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग डेबिट करते हैं ताकि प्रॉफिट जो है करेक्ट एस्टिमेट कर पाए। अब देखिए, प्रोविजन कोई ऐसा चीज नहीं है जो हम लोग कैश में किसी को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या क्या प्रोविजन अपने बिजनेस में बना के रख रहे हैं। सो इट इज एन इंटरनल ट्रांजेक्शन। ये क्या हम लोग का एक इंटरनल ट्रांजेक्शन है, बिजनेस के अंदर का ही ट्रांजेक्शन है, ठीक है। एंड इट देयरफॉर डज नॉट इन्वॉल्व एनी पेमेंट ऑफ कैश। इसमें कोई कैश का पेमेंट नहीं रहेगा, ठीक है। ये इंटरनली बिजनेस का ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ पैसा जो है मान लेंगे कि वो लॉस है, ठीक है, तो एक्यूरेट जो करेक्ट प्रॉफिट हम लोग का निकल के आ जाएगा। सो आइए यहाँ पर देखते जरा सा, प्रोविजन कैन बी क्रिएटेड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। किस पर्पस के लिए हम लोग जो है प्रोविजन को क्रिएट करते हैं। ज्यादातर देखा जाता है ये 3 केस के लिए हम लोग जो है प्रोविजन को क्रिएट करते हैं। मान लीजिए अगर हम लोग को प्रोविजन फॉर टैक्स देना है, ठीक है, सो टैक्सेशन पे करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ प्रोविजन बना के रख रहे हैं। हम लोग पहले एस्टिमेट कर लिए कि नेक्स्ट ईयर हमको कितना टैक्स पेमेंट करना है, तो इसी ईयर से हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ पैसा जो है प्रोविजन में बना के रखेंगे ताकि टैक्सेशन को हम लोग जो है नेक्स्ट ईयर पे कर पाए। सो फॉर द लायबिलिटीज एंड द चार्जेस, कुछ लायबिलिटीज और कुछ चार्जेस के लिए हम लोग जो प्रोविजन को क्रिएट करते हैं, एग्जांपल में दिया हुआ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। उसके बाद वैल्यूएशन एडजस्टमेंट फॉर द फिक्स एसेट्स। अगर कोई फिक्स एसेट्स है उसके वैल्यूएशन को एडजस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोविजन को क्रिएट करते हैं। जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अगर डेप्रिसिएशन किसी को नहीं पता होता है तो डेप्रिसिएशन कहने का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई एसेट्स है, उसका वैल्यू अगर रिड्यूस होता है, तो जो वैल्यू रिड्यूस होता है उसी वैल्यू को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हम लोग वैल्यूएशन और एडजस्टमेंट फॉर करेंट एसेट्स, ठीक है। अगर करंट एसेट्स को भी एडजस्ट करना है, ठीक है, हम लोग ये जानते हैं कि करंट एसेट्स में हम लोग का डेटर्स वगैरह आता है, जहां पर हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को लेस करते हैं, तो वहां पर भी हम लोग का एक ये रहता है कि मेरा डेटर हो सकता है पैसा दे या ना दे, ठीक है। बहुत सारे डेटर है, उसमें से हम लोग बोल सकते हैं ना, कुछ डेटर ऐसा है कि हो सकता है पैसा ना दे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले भी हम लोग को डाउट रहता है कि वो डेटर हो सकता है पैसा ना दे, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोविजन उसका बना के रख लेते हैं ताकि हमको प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो यही 3 हम लोग का प्रोविजन है, यही 3 हम लोग का जो है रीजन है जिसकी वजह से हम लोग प्रोविजन को क्रिएट करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
आइए देखते हैं हम लोग प्रोविजन। देखिए दो तरह का होता है, एक होता है जनरल प्रोविजन, दूसरा होता है स्पेसिफिक प्रोविजन। जनरल प्रोविजन क्या होता है कि प्रोविजन एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल डेटर। कहने का मतलब मेरा टोटल डेटर्स है, उस टोटल डेटर पर एक हम लोग परसेंटेज मान लेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे डेटर है, ठीक है, मोर देन 100 डेटर है, ठीक है, मोर देन 100 डेटर्स है। अब इस 100 डेटर्स का जो वैल्यू हो रहा है सपोज दैट मान लो 1 लाख रुपया टोटल वैल्यू। अब इस टोटल वैल्यू पर हम लोग क्या करते हैं, मान लो 5% हम लोग जो है प्रोविजन क्रिएट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो टोटल वैल्यू पर अगर हम लोग प्रोविजन 5% क्रिएट कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जनरल प्रोविजन बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए स्पेसिफिक प्रोविजन क्या होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर डेटर है, उसी डेटर पर मेरा डाउट है, तो उस डेटर पर अगर हम लोग प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक प्रोविजन बोलेंगे। कहने का मतलब है मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे डेटर है, ठीक है। एक डेटर है जिसका नाम है रोहन, ठीक है, या मान लीजिए मोहन, क्या नाम है, मान लीजिए मोहन। मोहन से हम कितना पाते हैं 10,000 रुपया, लेकिन इसमें डाउट है कि हमको पैसा देगा या नहीं देगा, तो ये 10,000 रुपया मेरे लिए क्या हो जाएगा, प्रोविजन बना लेंगे। तो मेरे ऊपर इसके ऊपर डाउट है ना, इसको बोलेंगे क्या, डाउटफुल डेब्ट। क्या बोलेंगे उसको, डाउटफुल डेब्ट। डेब्ट मतलब होता है डेटर, मतलब डाउटफुल डेटर है, ठीक है। तो इस डेटर के ऊपर मेरे पास डाउट है, सो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग पूरा का पूरा प्रोविजन बना सकते हैं। तो मेरे लिए प्रोविजन कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। अब आइए यहाँ पर देखते हैं जो हम लोग पर्टिकुलरली प्रोविजन को क्रिएट करते हैं, ठीक है, चाहे वो लायबिलिटीज एंड चार्जेस के लिए, चाहे वो फिक्स एसेट्स के लिए, चाहे करंट एसेट्स के लिए। अब इसको क्रिएट करने के बाद इसको लिखेंगे कहाँ, अकाउंटिंग में ये कहाँ पर जाएगा। सो देखिए अगर हम लोग का कोई भी प्रोविजन हम लोग बना रहे हैं लायबिलिटीज एंड चार्जेस, तो उसको हम लोग शो करेंगे लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। जो हम लोग बैलेंस शीट क्रिएट करेंगे तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हमको शो करना पड़ेगा प्रोविजन फॉर लायबिलिटीज एंड चार्जेस। कहने का मतलब जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है उसको हम लोग कहाँ शो करेंगे, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अब आता है अगर मान लीजिए कोई फिक्स एसेट्स पर हम लोग प्रोविजन बना रहे हैं, ठीक है, फिक्स एसेट पर अगर कोई प्रोविजन बना रहे हैं तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उस फिक्स एसेट से हम लोग डिडक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग मान लीजिए कि हम लोग बना रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फॉर पर्टिकुलर फिक्स एसेट्स, ठीक है। मान लीजिए हम लोग मशीन पर जो है इसका प्रोविजन बना रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ठीक है। अब उसको कहाँ से हम लोग डिडक्ट करेंगे, पर्टिकुलरली उस जो मशीन है उस मशीन से ही डिडक्ट करना होगा। सो जो एडजस्टमेंट होगा, वैल्यूएशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ फिक्स एसेट, दैट इज डिडक्ट फ्रॉम द फिक्स एसेट्स, ठीक है। उसके बाद वैल्यूएशन एडजस्टमेंट ऑफ द करंट एसेट्स। अगर मान लीजिए कोई करंट एसेट्स है, मान लीजिए डेटर पर अगर हम लोग कोई प्रोविजन बना रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलरली उसी डेटर से हम लोग क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द प्रोविजन, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। हम लोग जो है उस वीडियो में जो है रिजर्व के बारे में हम लोग जानेंगे, टाइप्स ऑफ रिजर्व के बारे में, रिजर्व क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।